दिल्ली में जो भी घूमने आता है ना उनके बकेट लिस्ट में और कुछ हो या ना हो पर दो पर्यटक स्थल जरूर रहता है। एक तो है लाल किला और दूसरा कुतुब मीनार। लाल किले का वीडियो तो ऑलरेडी हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल पे आ चुका है, इसीलिए आज बारी है कुतुब मीनार के ऊपर कुछ ऐसी ऐसी जानकारियां हासिल करना जो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आधे से ज्यादा भारतीयों को नहीं पता। तो चलिए वीडियो पर टूट पड़ते हैं। तो पहला फैक्ट तो ये है कि कुतुब मीनार देखना मतलब सिर्फ एक मीनार देखना नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स यानी एक पूरा प्रांगण देखना है जहां है आपका इलाई दरवाजा, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, अलाई मीनार, कुतुल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश का मकबरा, इमाम जमीन का मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, एक मद्रासा, सूरज घड़ी और मेजर स्मिथ की कपोला। दूसरा फैक्ट ये है कि ये मीनार स्थापित करता है मुस्लिम शासनकाल भारत में जो कि है 1192। तीसरा फैक्ट बहुत ही अजीबोगरीब है। दिल्ली में जितना भी ऐतिहासिक जगह है ना, जैसे कि लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। हुमायूं का मकबरा किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था? अकबर के समय में। पर कुतुब मीनार एक ऐसा लौता उदाहरण है ना जिसे किसी एक शासक ने नहीं बनाया था, इसे 3 पीढ़ियों की शासक ने मिलकर बनाया था अपने अपने शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण तो शुरू किया था 1192 में, पर उनकी इंतकाल की वजह से वो सिर्फ पहली मंजिल ही निर्माण कर पाए। फिर आया इल्तुतमिश जिसने बाकी की 3 मंजिलें बनाने में सक्षम हुए, और अंत वाला जो 5वीं मंजिल है ना उसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। इसीलिए कुतुब मीनार सबसे बढ़िया उदाहरण है आर्किटेक्चुरल बदलाव देखना, फ्रॉम ऐबक टू तुगलक, फ्रॉम 1192 टू 1220, फ्रॉम लाल पत्थर का इस्तेमाल टू संगमरमर का इस्तेमाल। चौथी फैक्ट तो और भी अजीबोगरीब है और ये जुड़ा है उस आयरन पिलर से। 2000 साल तक ये यहीं पर खड़ा है, पर इसमें थोड़ा सा भी जंग नहीं लगा, इसीलिए तो लोग इसे उल्टी तरफ से पकड़ के अपनी इच्छाओं का पूरा करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने देखा ना चलचित्र चीनी कम में। लेकिन अब ये घेर दिया गया है ताकि लोगों का पसीना इस लोहे के स्तंभ को खराब ना करे। पांचवा फैक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस मीनार में 379 सीढ़ियां है, मतलब इतनी सारी सीढ़ियां कि एक पूरा बॉलीवुड का गाना इसमें फिल्माया जा सकता है। यकीन नहीं हो रहा है तो देख लीजिए ना देवानंद जी और नूतन जी का फिल्म तेरे घर के सामने, जिसमें ये गाना प्यार का राग सुनो पूरा का पूरा इसी कुतुब मीनार में फिल्माया गया था। छठी फैक्ट हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि कुतुब मीनार को सबसे लंबी ब्रिक मीनार पृथ्वी का इस किताब से सम्मानित किया गया है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का किताब भी दिया गया है। हम भारतीयों के दिल में ना हरदम यही चलता रहता है कि आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो या बेहतर जिंदगी के लिए हो या मिनिमम एक छुट्टियां बिताने के लिए हो, हमारे देश से ज्यादा बेहतर रहेगा बाहर मुल्क जाना। चाहे उन लोग कितना भी हमें नकारे रेसिस्ट एटीट्यूड दिखाए, गंदा बुलाए, डर्टी बुलाए, स्मेली बुलाए, पर सच्चाई तो ये है, एटलीस्ट मेरे लिए, मुझे आप लोगों का नहीं पता, आप लोगों को भी अगर ऐसा ही लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे लिए स्विट्जरलैंड से अच्छा है कश्मीर, स्कॉटलैंड से ज्यादा अच्छा मेघालय, बाली से ज्यादा अच्छा अंडमान और मालदीव से कई लाख गुना ज्यादा अच्छा है लक्षद्वीप। वैसे ही जैसे लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से कई गुना ज्यादा अच्छा है हमारी कुतुब मीनार, क्योंकि इसने 1600 शताब्दी में एक बहुत बड़ा भूकंप का सामना किया था और 1400 शताब्दी में 2 बड़े बड़े बिजली का झटका खाकर भी टस से मस नहीं हुआ। जबकि जापान का हाल ही का भूकंप आप सबको पता है कि क्या हाल बना दिया। ओवर प्राउड होना या एक्सेस एटीट्यूड हर किसी के लिए हानिकारक है, और मजे की बात यह है कि यह शिक्षा भी हमें कुतुब मीनार प्रांगण से ही मिलता है। उसकी फैक्ट नंबर 8 से, अलाई मीनार जो अलाउद्दीन खिलजी बनाना तो शुरू किया था इस मंसूबे के साथ कि ये कुतुब मीनार से भी ज्यादा बेहतर, ज्यादा बड़ा और ज्यादा ऐतिहासिक मूल्यवान होगा, आज मिट्टी में मिला हुआ है, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद कोई भी इसे कंप्लीट करने से इनकार कर दिया। और फैक्ट नंबर 9 ये है कि ये जो कुतुल इस्लाम मस्जिद है ना कुतुब मीनार प्रांगण में, ये भारत का पहला मस्जिद है। फैक्ट नंबर 10 आपको थोड़ा सा मायूस कर देने वाली है। बहुत पहले मीनार का जो फाटक था ना, मतलब प्रवेश द्वार, वो खुली रहती थी पर्यटकों के लिए, और ऊपर से नजारा कुछ इस तरह का होता था।
वाह, कितना सुंदर है ना। बायनोकुलर से देखना पड़ता था, जैसे आपको ये चलचित्र में दिखाई दे रहा है नूतन जी को करते हुए। पर एक बार एक पावर फेलियर के कारण, जिसमें स्कूल के बहुत सारे छात्रों की जान चली गई, कोर्ट के आदेश के बाद ये फाटक द्वार बंद कर देना पड़ा पर्यटकों के लिए। सुनने में ये भी आया है कि कुछ लोग इस मीनार के 239 फीट को इस्तेमाल करने लग गए थे आत्महत्या करने के लिए। वजह जो भी हो, हम तो वंचित रह गए ना इतनी सुंदर नजारे देखने से। तो क्या इन जानकारियों से मैं आपको प्रभावित कर पाई हूँ कुतुब मीनार देखने के लिए, या कुछ और भी बोलूं? अगर प्रभावित कर पाई हूँ तो इसकी एंट्री एग्जिट और टाइमिंग्स का जानकारी भी ले लीजिए टिप्स समेत। तो कुतुब मीनार हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है शाम के 5 बजे तक, और ये नई दिल्ली की मेहरौली एरिया में आता है, जो कि एयरपोर्ट के काफी करीब है। इसलिए तो आपको इतना सारा प्लेन दिखाई दे रहा है ना कुतुब मीनार के बगल से उड़ते हुए। और ये बस, ऑटो, टोटो सब कुछ से एक्सेसिबल है। हम यहाँ आए थे हो बस पे चढ़ के, जो कि बहुत ही अच्छी साधन है पूरा दिल्ली एक दिन के अंदर देखने के लिए। और इसका एक फुल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल पे। लिंक ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो आप फुर्सत से देख सकते हो, बहुत ही काम का वीडियो है आपके लिए। अब कर लेते हैं टिकट की बात। तो इसमें प्रवेश करने के लिए आपको 50 रुपए ऑफलाइन टिकट खरीदना पड़ता है, और अगर आप ऑनलाइन टिकट खरीदते हो तो उसका मूल्य पड़ेगा 35 रुपए। फॉरेनर्स के लिए ये ऑफलाइन टिकट 600 में आएगा, और ऑनलाइन में उनका पड़ेगा 550 रुपए। ऑनलाइन टिकट काटने के लिए वेब पेज एड्रेस है www.asi.payumoney.com। इसका फुल प्रोसीजर ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं हमारी इस लाल किले वाला वीडियो में। ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हेल्पफुल है। आप चाहो तो इसे फुर्सत से देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही गया है। अब आते हैं टिप्स पर, जो कि हमारी चैनल की खासियत है। तो अगर आपको भूख लगती है तो टिकट काउंटर के बगल में है कैंटीन, आप वहां से भूख मिटा सकते हो। पार्किंग के लिए एम्पल स्पेस है, पर वो पेड पार्किंग है। और हाँ, अंदर कोई भी खाने पीने का सामान या कुछ भारी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है आपके साथ तो आप उसे 2 रुपया देकर क्लॉक रूम में रख सकते हो। और चौथा जो टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। चाहे आप ऑफलाइन टिकट लेते हो या ऑनलाइन, जो भी आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है, या आपको ये जो टोकन जो कि एक्चुअल टिकट है आपको दिया जा रहा है, इसको खोइएगा मत, इसे डिलीट मत कीजिएगा। ये आपको वापस उन लोगों को दिखाकर, यानी वापस देकर ही बाहर आना है। अगर आप ये दिखाने में सक्षम नहीं रहे तो आपका 100 रुपया फाइन पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारी इन सारी जानकारियों से भारत में टूरिज्म की बढ़ोतरी आएगी तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, इसे लाइक कीजिएगा। और हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करने में भी बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।